अनुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतमोदम मंगलम इंद्रकुंडाभि जैन धर्मोस्तम मंगल सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दैवं जगतो शासनं ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। भगवान श्री कुंकुमाचार्य देव रचित ये समय सारथी परमात्मा, इसकी ये गाथा नंबर 6, उसका मूल है प्राकृत भाषा में। नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जान दो जो भावो एवं बनंती सुतम अनादो जसो दूसो चेव નથી અભ્રમત કે ભ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત સુત કથાયને જે જ્ઞાત તે પોતે आचार्य देव ने टीका बनाई है इस गाथा की। प्रश्न ऐसा है शिष्य का, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए और जाने बिना सारे व्रत का बेकार, जितना भी नॉलेज हो सब बेकार, और जाने बिना ध्यान भी नहीं हो, और ध्यान के बिना आनंद नहीं मिले। इसीलिए इसका स्वरूप पहले बताइए। हमको ध्यान पहले नहीं करना, हमको पहले स्वरूप जानना है। इसका स्वरूप क्या है? स्वरूप समझ में आ जाएगा तो ध्यान तो अपने आप लगेगा। अपना स्वरूप कितना महिमा बनते हैं अगर ये समझ में आ जाए, तो जो झूठी जगह पे महिमा करके रखें, उसको इम्पोर्टेंस दिया है जगत के अन्य पदार्थों को जो बेकार है अपने लिए, उसका इम्पोर्टेंस छूट जाएगा। अपने स्वरूप का मुख्यता महिमा याद आएगी, समझ में आएगी, तो ध्यान तो अपने आप हो जाएगा। ध्यान करो बोलने की जरूरत नहीं, भक्ति करो बोलने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप होने वाला है। यथार्थ समझण के ऊपर आया था द्रव्यदर्शी प्रकाश करना कि भविष्य के पुरुषार्थ का अन्वेषण इसके होना। यथार्थ समझण, पूज्य गुरुदेव जी ने यथार्थ समझण के ऊपर जोर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर भविष्य का सारा प्रोग्रेस इसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ स्वरूप का ध्यान नहीं करना है, यहाँ स्वरूप का जानकारी करना है। और आचार्य देव को ही क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आचार्य से बढ़िया कौन बता सकता है आत्मा का स्वरूप? आचार्य से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। जिस समय में आचार्य कुंकुन भगवान थे उस समय में सर्वज्ञ नहीं थे। महावीर स्वामी तो 1000 साल पहले ही, 500 साल पहले गुजर मतलब निर्माण हो गया, तो इसके बाद कोई केवल ही नहीं थे। तो गौतम स्वामी, जम्मू स्वामी, सुधर्मा स्वामी वो भी चले गए, इसके बाद इनका एंट्री है। तो उस समय में जब सर्वज्ञ भगवान नहीं है हाजिर, तब आचार्य भगवान से श्रेष्ठ आत्मा की महिमा करने वाले कौन? तो कोई भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ वो जो आत्मा को निरंतर अनुभव करते हैं। उनके पास अगर हम आत्मा का स्वरूप जानेंगे तो हमको कुछ अंश में बता सकेंगे। ऐसे तो आत्मा बताने, शब्दों के द्वारा बताने की चीज़ नहीं,
इंद्रियों के द्वारा उसको बता नहीं सकते हैं। मन से पार है, वचन से पार है, लेकिन फिर भी आचार्य देव के शब्दों में इतने सामर्थ्य है कि वो नियरेस्ट लेवल तक यहाँ तक ला सकते हैं। इतना कुछ कह सकते हैं कि अगर उनकी बात मान लिया तो अनुभव होने में देर नहीं लगती। इतना जबरदस्त उनका वचन की ताकत बैठी है। टीका के अंदर 2 पॉइंट चले गए हैं कि जे पोते पोताते જ सिद्ध होवाथी अनादि सत्ता रूप है, स्वयं स्वयं के द्वारा सिद्ध है। उसको सिद्ध करने के लिए किसी और पदार्थ की जरूरत नहीं। सूर्य को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए दूसरे किसी दीपक की जरूरत नहीं। स्वयं प्रकाशमान पोते જ पोताथी सिद्ध है, स्वयं सिद्ध, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, इसीलिए वो अनादि सत्ता रूप है। चलो सत्ता में तो है, लेकिन कभी नाश हो जाएगा तो, कभी तो दुनिया का नाश होगा ना, तब इसका भी नाश हो जाएगा कि नहीं? कभी नहीं होगा। कभी विनाश पाम तो नहीं हुआ थी, अनंत है, अनादि अनंत। चलो एंड नहीं है, स्टार्ट, बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है, तो बीच में क्या है? अब तीसरा पॉइंट, नित्य उद्योत रूप हुआ थी, क्षणिक न थी। मतलब जब देखो तब हाजिर है, जब देखो तब हाजिर है। आप नहीं देखते हो तो आपको नहीं पता चलता, बाकी आप जब भी देखो तो वो वहाँ हाजिर है। इसीलिए मतलब क्या हो गया? नित्य प्रकाशमान है, नित्य उद्योत रूप। कभी ऐसा नहीं बनेगा कि आप देखने का प्रयत्न करोगे और वो छुप जाएगा, ऐसा नहीं। और रूठ जाएगा, उसको मनाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। वो कभी रूठता ही नहीं, वो छुपता ही नहीं है, छुपाया नहीं छुपता है। सूरज को कैसे छुपाओगे आप? ऐसे ज्ञान मूर्ति कभी छुपती नहीं। आप नहीं देखो अलग बात, बाकी वो छुपती नहीं। और जब देखो तब, अमावस की रात में अंधारी गुफा के अंदर भी अगर आप देखो तो भी प्रकाशमान ज्योति है। एनी मोमेंट, कहीं भी, जहाँ भी आपको इच्छा हो बेटा, मंदिर में, मस्जिद में, इधर भी, गुफा में, पहाड़ में, डेथ बेड के ऊपर भी आप नजर करो, इतनी देर है, वो हाजर हाजुर है। बेंसी कहते हैं कि जागतो जीव उबो छे ते क्या जाए, तो विद्यमान है। नहीं दिखता है, नहीं दिखता है तो तुम्हारी गलती है, तुम देखते नहीं हो। तुमको पर पंचायती में इंटरेस्ट आता है, तुमको कुटुंब परिवार के कामकाज में इंटरेस्ट है, तुम्हारे पास परमात्मा को देखने के लिए 1 मिनट भी नहीं है पूरे दिन के अंदर, तो तुम्हारी गलती है। बाकी इस एंगल से देखे तो परमात्मा के एंगल से देखे, कौन सी मोमेंट में नहीं है वो, किस पल में वो गैरहाजिर है। आप तो भी सो जाते हो, जड़ देवचंद भाई 6-8 घंटा नींद देते हैं, परमात्मा कभी नहीं सोता है। चेतन परमात्मा तो दिन रात जानना 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 जानना, कंटिन्यूस, विदाउट एनी ब्रेक। वो कभी बीमार नहीं पड़ता है, उसकी कभी कमर दुखती नहीं, और कभी थकता नहीं है, उसको कभी भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, सर्दी नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और फिर भी निरंतर जानना 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 जानना, कंटिन्यूस है। इसलिए नित्य उद्योत रूप है, इसीलिए क्षणिक नहीं है। और कैसा है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। कैसा है कि नहीं, अभी हम देखने जाएंगे लेकिन वो बराबर नहीं दिखता है, फिर आपने देखा नहीं। जब भी दिखने में आता है तो बिल्कुल क्लियर कट अनुभव में आता है। नहीं आया कि नहीं आया अनुभव मुझे पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होता। उसका एग्जिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो हर पल बिल्कुल क्लियर कट मालूम पड़ता है। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। जैसे ज्योति प्रकट जलती है तब उसको छुपा नहीं सकते, उसके प्रकाश को रोक नहीं सकते। कमरे में मोमबत्ती जल रही है और हम बोले कि मोमबत्ती नहीं दिख रही है,
इम्पॉसिबल चीज़ है कि मैं पूरा देख लिया लेकिन मोमबत्ती नहीं मिली मेरे को, ऐसा कैसे हो सकता है? देखने जाओगे तो दिखेगा दिखेगा दिखेगा। वो 3 एप्पल वाली बात कल कही थी कि जो पास हो गया वो शीशे वापस ला के देता है कि आपने दिया था लेकिन ऐसा कहा था कि कोई नहीं देखे तो खाना। तो मुझे जहाँ भी गया मैं, लेकिन मैं तो देख ही रहा था, इसीलिए मैं आपकी आज्ञा नहीं उठा सकता और मैं नहीं खा पाया। इसने ही आज्ञा उठाई। कैसे? कि जैसा बोला था वैसा ही पालन किया। बोला था कि कोई नहीं देखे तो खाना, कोई नहीं दिखता, दूसरे लोग नहीं दिखते, लेकिन मैं तो देख रहा। स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति इसका नाम। सारी दुनिया डूब जाएगी ना तो भी ये रहेगा, इसका नाश नहीं है। और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। परमात्मा का कभी नाश हो सकता है? परमात्मा हर पल हर सेकंड कण कण में पल पल में विद्यमान है, इसका ये सबूत है। परमात्मा आंखों से ओझल नहीं रह सकता। हम अंधे हो सकते हैं लेकिन परमात्मा स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम, ये परमात्मा का स्वरूप है। बीजू कहिए केटलू कर विचार तो तू सोच। परमात्मा नहीं दिख रहा है कि तुम देखते नहीं हो। देखो क्या हकीकत क्या है? नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। आंख बंद करो तो अंधेरा दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, तुम देखते नहीं। कुछ नहीं है उसको किसने जाना? अंधेरे को किसने जाना? वही है परमात्मा। इसीलिए वो स्पर्श प्रकाशमान ज्योति है। ये वो जो ज्ञायक माने जानने वाला, ये ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, ये भी एक भाव है। जानने वाला राग द्वेष करने वाला, राग क्रोध मान, ये भाव है। ऐसे जानने वाला कोई है, उसको हम टच करते हैं तो लगता है कि हाँ कोई जानने वाला अंदर में है, जो सबको जान रहा है। राग को जान रहा है, द्वेष को जान रहा है, परिणाम अच्छे हैं उसको जान रहा है, परिणाम बुरे हैं उसको जान रहा है। ये जानने वाला कोई तत्व अंदर में है। ये एक भाव है जिसको परम परिणामिक भाव कहते हैं। नियम सार 5 भाव है: उदय, उपशम, क्षोभसम, साहिक और परम परिणामिक भाव। ये जो उदय, उपशम, क्षोभसम और साहिक है वो तो अवस्था में, जबकि ये परम परिणामिक भाव कैसा है कि वो अवस्था से पार है, वो निरंतर नित्य उद्योग रूप। उदय राग द्वेष, उदय भाव में राग द्वेष करे परिणाम, वो तो आएंगे आए चले जाएंगे। उपशम माने जो आत्मा का अनुभव होता है राग द्वेष दब करके, उसका नाम उपशम, तो वो भी परिणाम है। क्षोभसम माने क्या? थोड़ा राग द्वेष खत्म हो गया लेकिन थोड़ा दब के पड़ा है, उसका नाम क्षोभसम, वो भी एक अवस्था है। साहिक माने क्या? कि बिल्कुल राग द्वेष खत्म हो गए, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, लेकिन वो भी एक अवस्था है। लेकिन ये परम परिणामिक भाव है जो ज्ञायक जानने वाला, ये त्रिकाल शाश्वत रहने वाला भाव है, परम परिणाम। ये अवस्था नहीं है, ये पदार्थ है, वस्तु है। तो ऐसा जो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, ऐसा जो ज्ञायक, वो एक भाव है, एक वस्तु पदार्थ है। परमात्मा एक पदार्थ है, मोस्ट वैल्यूएबल, जिससे कीमत अनमोल है। दुनिया में इसके बराबरी का कोई तत्व नहीं है। वो स्वयं मैं हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। एक पदार्थ, जगत में अन्य पदार्थ भी है, अन्य परमात्माएं भी है, कोई दुखी है कोई सुखी है, लेकिन मैं भी एक परमात्मा हूँ। कैसा है शुद्ध आत्मा? ये परम पदार्थ है, स्वयं परमात्मा है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, जिसका जन्म नहीं है, जिसका मृत्यु नहीं है।
ऐसा अचिंत्य जगत का सर्वोत्कृष्ट अनमोल पदार्थ वो मैं हूँ, ऐसा होना चाहिए। अनुभव के लिए क्या करना है? जानकारी तो हो गई, लेकिन यही मैं हूँ ऐसा अनुभव के लिए अंतर्मुख दृष्टि करके उस ज्ञायक भाव को पकड़ना है। ध्यान किसका करना है? किसका ध्यान करोगे? अंदर में सब कुछ है, बाहर देखोगे तो शरीर भी है, उसका लक्ष्य छोड़ो, परमात्मा को देखना है तो, क्योंकि शरीर वो परमात्मा नहीं। ये पहला नंबर की गुफा है, दो कर्मों की गुफा। अंदर जाओ, द्रव्य कर्म की गुफा है, 8 कर्म, तेजस वर्णा, कायमन वर्णा, वो दूसरा नंबर की गुफा, उसको ही भूलो। और अंदर जाओ, राग द्वेष के भाव है, ढेर सारे अच्छे बुरे परिणाम है, थिंकिंग है अच्छे, वो तीसरी गुफा है। लेकिन जो अच्छे बुरे परिणाम है वो आत्मा नहीं, अच्छे बुरे परिणाम को भी जो जानने वाला है, जो इस परिणाम के ठीक पीछे बराबर हाजरा हजूर है, जो परिणाम तो आते जाते हैं और बदलते रहते हैं, लेकिन जानने वाला नहीं बदलता है। जानने वाला वैसा का वैसा रहता है। जैसे अच्छे भाव आए, अच्छे विचार आए, थोड़ी देर के बाद चले गए, अभी बुरे विचार आए, वो भी चले गए। लेकिन अच्छे विचारों को जानने वाला और अब बुरे विचार है उसको जानने वाला, वो नहीं बदला है। जो गायक भाव है, जो अच्छे विचारों को पहले जानता था, वही अभी बुरे विचारों को जानता है। थोड़ी सेकंडों के बाद बुरे विचार भी चले आते हैं, वापिस अच्छे भाव आ जाते हैं। तो वो जानने वाला वही का वही रहता है। जो पहले उसने अच्छे विचारों को जाना था, बाद में बुरे विचारों को जाना था, अब वापिस अच्छे विचारों को जान रहा है। परिणाम बदलते हैं, लेकिन परिणाम को जानने वाला नहीं बदलता है। वो नहीं बदलने वाला है, वो नित्य तत्व है, वो अनित्य तत्व नहीं है। तो ये एक भाव है। जैसे अनित्य परिणाम है, बदलते बदलते अवस्था है, वो भी एक चीज है, और नहीं बदलने वाली चीज है, वो भी एक चीज है। परमात्मा किसको मानना? जो आवे और जावे उसको परमात्मा मानना, जो उत्पन्न होवे और नाश हो जावे उसको परमात्मा मानना, कि जिसका कभी उत्पन्न नहीं होवे, कभी नाश नहीं होवे, शाश्वत है, उसको परमात्मा मानना। अंदर में देखोगे तो तीसरी गुफा में दोनों है, परमात्मा भी है और उसकी अच्छी बुरी अवस्था भी। लेकिन ओरिजिनल परमात्मा कौन? कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। राग द्वेष अच्छे बुरे परिणाम वो भी आत्मा के हैं, और जानना 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 हो रहा है, वो भी आत्मा का है। अब किसको परमात्मा मानना? अगर शुद्ध स्वरूप को जानना है तो, अशुद्ध स्वरूप को जानना है तो राग द्वेष को मिला लेना। क्या ये राग किसको आया? रोटी खाने का भाव किसको आया? रोटी ने तो नहीं बोला था कि मुझे खाओ, किसको आया? आत्मा को आया। तो ये राग वाला आत्मा, ये गुस्सा आया, गुस्से वाला आत्मा, ये शरीर वाला आत्मा, ये नाम वाला आत्मा, ये भी आत्मा है, लेकिन कैसा आत्मा है? वो अशुद्ध आत्मा है। क्यों? कि इसमें हमने अच्छी बुरी अवस्थाओं को भी शामिल कर लिया। लेकिन शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है? प्रश्न क्या है? अशुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है तो हमको मालूम है। राग द्वेष करने वाला संसारी, कभी मनुष्य, कभी तिर्यंच, कभी देव, कभी नारकी, भटकने वाला संसारी, पर समय जी, वो अशुद्ध आत्मा। शुद्ध, लेकिन यह क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध आत्मा कैसा है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। तब आप इनको बाहर निकालो, अवस्था को बाहर निकालो। अवस्था पलटती है और अवस्था को जानने वाला कभी नहीं बदलता है, निरंतर रहता है, शाश्वत है, जन्मों और मृत्यु से पार है। वो जो है ना, वो परमात्मा, शुद्ध आत्मा का वो स्वरूप, वो भी एक भाव है। अब कहते हैं कि ऐसा जो भाव है, ये जो पदार्थ है, वो संसार की अवस्था में
मतलब राग द्वेष वाली अवस्था में, भटकने की अवस्था में, एक जगह से दूसरे जगह भाव बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, संयोग बदलता है। ऐसी मुसाफरी में ट्रैवलिंग जो करता है एक जगह से दूसरे जगह, क्षेत्र का ट्रैवलिंग होता है, दूसरा भाव बदलते हैं उसका ट्रैवलिंग होता है, कभी स्थिरता नहीं है। तो भटकने की अवस्था में उसका स्वरूप कैसा है? जो ज्ञायक भाव है, जो कभी नहीं बदलने वाला भाव है, तो जो जानना 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 वही निरंतर चल रहा है। लेकिन जब उसकी भटकने वाली अवस्था देखोगे तो कैसा है? ते संसारनी अवस्थाમાં અનાદિ બંધ પર્યાયની નિરૂપણાથી ક્ષીર નીરની જેમ કર્મ પૂતગલો સાથે એક રૂપ છે। भटकने वाली अवस्था में कैसा है? तो भी हम अवस्था की नजर से देखेंगे, पर्याय की एंगल से देखेंगे तो रागी द्वेषी है और वो बंधन में है। कैसे बंधन में है? कि जैसे दूध और पानी साथ में निकलते हैं ना गाय के आंचल में से, इतने पहले दूध निकलता है, बाद में पानी निकला, दोनों को मिलाया, बाद में दूध गाढ़ा लाया, ऐसा नहीं है क्या? कुछ पानी का अंश तो दूध में पहले से ही रहता है, फिर ज्यादा मिलाता है वो अलग है। दूध को पतला करने के लिए या 1 लीटर की जगह 2 लीटर बनाने के लिए वो जो डालता है वो अलग, लेकिन बिल्कुल मिलावट नहीं करता है अपनी ओर से। फिर भी अकेला दूध निकलता है कि साथ में पानी भी होता है, पानी भी रहता है। एक क्षीर और नीर, क्षीर माने दूध, नीर माने पानी, जैसे दोनों सम्मिलित अवस्था में बाहर निकलते हैं, इसी प्रकार से अवस्था की नजर से देखो तो अनादि से, शुरू से ही एक परमात्मा राग द्वेष वाला है, जानने वाला भी है, राग द्वेष वाला भी है, दोनों कम। जो उसमें जो जानने वाला है वो परमात्मा है और जो राग द्वेष वाला है वो अवस्था है, पानी। लेकिन वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मतलब शुरुआत ही नहीं है वहां से लेकर। तो कैसा निकला, कैसा है उसका अवस्था की नजर से देखो तो कैसा है? दोनों साथ में एक जानने वाला भाव, एक राग द्वेष वाला भाव, दोनों साथ, एक दूध एक पानी, लेकिन दोनों अलग नहीं, दोनों साथ। ऐसा संसार की अवस्था में ऐसा है इसका स्वरूप। मोक्ष दशा में ऐसा नहीं। संसार अवस्था में ऐसा है तो मोक्ष में क्या होगा? कि जब ये परमात्मा मुक्त हो जाएगा सर्व प्रकार के बंधनों से, राग द्वेष से छूट जाएगा, अशांति से छूट जाएगा, भय चिंता दुख दर्द से छूट जाएगा हमेशा के लिए, तब उसकी मुक्ति होगी। तब वो कैसा होगा? तो इसमें से पानी निकल जाएगा, क्या प्योर मावा रह जाएगा दूध। ये उसकी कौन सी अवस्था है? मोक्ष अवस्था। संसार अवस्था में दोनों मिल करके, ज्ञायक भाव और राग द्वेष वाला भाव। फिर हम साधना करते हैं, अवलोकन और भेद ज्ञान, और साधना करते करते हम किसको हटाते हैं? किसको निकालते हैं? ज्ञायक भाव को निकाल देते हैं कि किसको निकाल देते हैं? साधना करके ऑपरेशन किसका करते हैं? पहले एक्सरे में देख लेते हैं अवलोकन में कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है, कैसे कैसे राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, मालूम पड़ गया कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ हमको अच्छा लगता है, कहाँ हमको बुरा लगता है, कौन हमारे उपयोग को बाहर खींच के लेके जाता है, कौन हमारे उपयोग को परमात्मा में लगाने में रुकावट डालता है। तो पता चल गया अवलोकन से। क्या गुरु नहीं बताते गलती, तो गलती भी हमको ढूंढ लेनी है, अपनी गलती हमको स्वयं ढूंढनी है। कि हम आत्मा को नहीं देखते हैं तो फिर किसको देखते हैं? और क्या करते हैं सारा दिन? क्या धमाल मचा के रखी है, क्या पागलपन है, वो हमको हमारा पागलपन का चेकिंग करना है। ये अवलोकन में हो गया। अब करो ऑपरेशन। किसको निकालना है? 2 चीजें हैं, क्षीर और नीर। अब हमको क्या चाहिए? मिठाई बनाना है, पेड़े बनाना है, तो क्या करोगे?
कि नहीं? चलेगा पानी वाला दूध? नहीं चलेगा, मिठाई नहीं बनेगी। भले ही दूध पानी वाला आवे तो भी आपको उसको जला करके अग्नि से जला लो, बर्तन में रखो, नीचे गैस सुलगा लो, और जब तक गर्म करो जब तक पानी ना निकल जाए। है कैसा है ये बात? कब तक गर्म करना, मतलब कब तक साधना करना? अवलोकन और वेद ज्ञान की साधना कब तक करना? कि जब तक एक ज्ञायक भाव और रागद्वेष भाव, दूध और पानी दोनों मिले हुए हैं, जब तक वो पानी बिल्कुल खत्म ना हो जाए तब तक हमारे को साधना करना है। और ज्ञान की अग्नि से, किससे? बुद्धि से नहीं, बुद्धि में तो अग्नि नहीं है, और मन वचन काया तो काम के नहीं। ये रागद्वेष के भाव कौन सी अग्नि से जलेंगे? ज्ञान की अग्नि से। निरंतर देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, क्या होगा? पहले अवलोकन में 90% खत्म हो जाते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं, तो अब वो तो निकलते नहीं है, तो ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन के पहले क्या करना है कि सदगुरु को पूछ लेना है कैसे ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम रहेगा वो बता देना है। कि सदगुरु बोलेंगे वैसे नहीं जाएंगे, तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा भाई, ऑपरेशन कैसे करना है? अब वेद ज्ञान करो। अच्छा, ये मामूली अभी तो पानी रह गया, अभी पूरा गया कहाँ है? पूरा जला डालो उसको, अरे तो मावा नहीं बनेगा, अभी पेड़ा नहीं बना सकते। फिर वो वेद ज्ञान का अग्नि देते हैं, तो अवलोकन की अग्नि में बहुत सारे निकल जाते हैं, बाकी रह जो बचे वो ज्ञान वेद ज्ञान की अग्नि से निकलते हैं। और वो जैसा अंतर्मुख दृष्टि, ज्ञायक परमात्मा की दृष्टि करते हो तो क्या होता है? तो बाकी की जो अनंतानुबंधी के जो कचरा रहते हैं वो भी जल जाता है, और अनंतानुबंधी का कचरा जब जल जाता है ना, तब आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन फिर वापस ऊपर से कोई पानी डाल देता है, तो ऊपर से जो पानी डालता है वो कौन है? ये पूर्व कर्मों का उदय। अनुभव तो हो गया, अब रहते क्यों नहीं अंदर में? कॉन्ट्रैक्ट कौन पूरा करेगा? तो आया पूर्व कर्मों के उदय, घड़ी में अच्छे उदय आए, घड़ी में बुरे उदय आए, बुरे उदय आया तो रोने लग गया, अच्छे उदय आया तो वापिस खुशी खुशी होने लगा, वापिस पागलपन सवार है, समता भाव नहीं है, वितराग भाव नहीं है। वापिस वो पानी मिल गया, वापिस जलाना पड़ेगा। एक पानी जलाने के बाद वापिस खोआ बन गया, वापिस पानी डालो तो क्या होगा? वापिस गर्म करो। ऐसे वेद ज्ञान अवलोकन, वेद ज्ञान अवलोकन, ऐसा करते 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 सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो जाए और संपूर्ण रागद्वेष मुक्त हो जाए, तब ये जो संसार अवस्था में दोनों साथ में थे ना, दूध और पानी, ज्ञायक भाव और रागद्वेष वाले भाव, अब मोक्ष दशा में ऐसा नहीं होता है। जब संपूर्ण रागद्वेष खत्म हो गए तो क्या हुआ? अकेला ज्ञायक भाव रह गया, आत्मस्वरूप रह गया अकेला, और हो गई मुक्ति। मुक्त अवस्था में ऐसा होता है। अनादि का बंधन अवस्था था संसार अवस्था में, तब जानने वाला तत्व और करने धरने वाला तत्व, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, ये करूं, ये उठा पटक घेरा फेरी, कर्तृत्व भाव, एक जानने वाला भाव, एक कर्तृत्व भाव, एक मुक्त भाव, एक बंध भाव, दोनों साथ में अवस्था में, ये संसार अवस्था। ज्ञायक भाव तो सारी अवस्थाओं से पार स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। शुद्धात्मा कैसा है? कि जिसका जन्म नहीं है, जिसका मृत्यु नहीं है, जो नित्य प्रकाशमान है, नित्य उद्योत रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। परमात्मा तो ये है, लेकिन संसार वाली अवस्था में, उसकी अवस्था में पानी मिला हुआ है। कौन सा? राग-द्वेष। अब जब भी देखोगे तो ऐसा ही लगेगा, रागी, द्वेषी, क्रोधी, मानी, सब। कौन सी अवस्था है? संसारी अवस्था।
यह बात है कि वो जो परमात्मा है वो संसार वाली अवस्था में कैसा है कि अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, उस एंगल से देखो। कौन से एंगल से? बंधन के एंगल से देखो। देखो हंस को हम दो दूध वाला पानी दो तो क्या करता है? हंस क्या करता है? कि वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। कैसा आपने सुना है? बात नहीं सुनी कि हंस के सामने दूध रखो आप तो पानी बाहर ले जाएगा, दूध पूरा ले लेगा। उसकी जांच में ही ऐसा है हमारे, जैसे वो गिरे अंदर में पानी अलग रह जाता है और बाकी दूध अलग, और दूध पूरा ले लेता है, पानी वहां से वैसा रहता है। मतलब मिली हुई चीज को अलग से कैसे ग्रहण करना वो उनको आता है। किसको? हंस। ऐसे जो भेद ज्ञानी है वो हंस प्रकार के जीव, हंस माने ऊंचा जीव, हंस लो नहीं बोलते हंस। अरे काया रे हंसा बोलवाने लगी, ये हंस हंस शब्द है ना, बहुत उत्तम जीव को हंस की उपमा देते हैं। और बहुत खराब में खराब पापी जीव है उसको कौन सी उपमा देते हैं? बगला, भगभगत। दोनों सफेद है, दोनों ने ऐसे व्हाइट कपड़े पहने हैं, लेकिन बगला अलग है और हंस अलग। हंस मुक्त विहार करता है और बगला ध्यान करता है। आपने देखा है कभी ध्यान करता है? बगला कैसे ध्यान करता है? कितना एकदम कितना लगता है जैसे परमात्मा जैसा ध्यान करते हैं। ऐसा एक पांव पे खड़ा है, एक पांव पे खड़ा है और ऐसा ऐसा पूरा झुक करके शीर्षासन जैसा, और वो चांच उसकी रहती है, वो कहाँ रहती है? पानी से थोड़ा सा ऊपर। और नजर कितनी एकाग्र रहती है? किस पे नजर रहती है? आत्मा पे। किस पे रहती है? किसके ऊपर? भूखा है और भूख मिटाने के लिए क्या करना है? किस चाहिए खाने के लिए? मछली। लेकिन ऐसे मछली हाथ में आने वाली नहीं। अब क्या करें? ध्यान करो किसका? मछली खा। एक पांव पे बिल्कुल हिलना नहीं, डुलना नहीं, एकदम वाइट शांत बिल्कुल। थोड़ा हिले तो पानी हिलता है तो क्या होता है? मछली भाग जाती है? बिल्कुल नहीं। और थोड़ा सा ऐसा झुकना, पूरा झुक जाना, गरज बन है ना, झुक जाना पूरा। भूख लगी है, खाना चाहिए, पूरा झुक जाना। किसके भी दाढ़ी में हाथ डाल देना, भैया जैसा तारीफ कर लेना, उसको झुक जाना पूरा, ऐसा झुक जाता है बिल्कुल शांत, जैसा कि भगवान का आदमी है, गरीब गाय है जैसा। लेकिन जैसी मछली आई, हंस ऐसा नहीं है, हंस मुक्त विहार करता है। देखना आप हंस की चाल, एकदम धीर गंभीर ऐसी चाल है ये हंस जीव। यहाँ इसकी बात करते हैं कि जो हंस रहता है वो दूध और पानी मिला हुआ है, तो उसको जब आप दोगे दूध तो क्या करता है? अलग कर देता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे जो हंस जीव हैं जिनको गुरु के दर्शन हुए बड़े भाग्यशाली हैं, जिसको आत्मा की बात गुरु के मुख से सुनने को मिली है, जिनको ये समझ में आया है कि मैं तो परमात्मा हूँ और ये राग द्वेष है वो मेरी अवस्था में, ये कोई कायमी चीज नहीं है। ऐसे भव्य जीव गुरु की बात सुनने के बाद क्या करते हैं? तो ध्यान अवलोकन और वेद ज्ञान की साधना करके वो क्या करते हैं? किसको अलग कर देते हैं? कि अपने मूल तत्व जो है ज्ञायक भाव है, उससे जो एक्स्ट्रा तत्व है, पानी वाला तत्व, राग द्वेष वाला, उसको अलग कर देते हैं। ऑपरेशन करते हो तो पेट में इतनी बड़ी गांठ है, आधे किलो की, सोनोग्राफी में देखा कहाँ है गांठ? इधर है पेट में, आधा किलो जितना है, इतना बड़ा साइज है, वो है ये, वो एक्सरे में सोनोग्राफी में देख लिया। ये इसका नाम क्या है? अवलोकन। क्यों पीड़ा क्यों है उसको इतनी सारी? पेट क्यों है? दर्द क्यों है इतना? पेट भूल क्यों गया है? खाने पीने में हजम क्यों नहीं हो रहा है? सोनोग्राफी करो मालूम पड़ेगा।
अवलोकन किया, मालूम पड़ा इतना सारा राग द्वेष करता है, इतनी बड़ी गांठ है, 4 गांठ, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान और 4 ब्लॉकेज है यहाँ पर 8। वो जो 99% है वो कौन सा है? अनंतानुबंधी का ब्लॉकेज। बाकी है लेकिन साइड में है, कौन से? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संतुलन। इसलिए हार्ट फंक्शनिंग नहीं करता है, वो चलना नहीं हो रहा है, सांस रुक जाती है, पीड़ा बहुत होती है। अच्छा, एक्सरे कर लिया ना, एंजियोग्राफी, अब क्या करना है? अब ऑपरेशन करना है। अब वेद ज्ञान करते हैं तो क्या करते हैं? तब वहां प्रैक्टिकली पहुंचते हैं और किसको निकाल देते हैं? अच्छे पोर्शन को निकालना है कि देखते हैं किसको? जब हम ऑपरेशन करते हैं तो गिठी दिखती है कि अच्छा पोर्शन दिखता है? और एक्सरे में क्या देखना है? अवलोकन में क्या देखना है? अवलोकन में सिर्फ गिठी देखना है। और वेद ज्ञान में क्या करना है? ऑपरेशन करते वक्त आप समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर कि ऑपरेशन करते हैं तो हमको गिठी को नहीं देखना है, क्योंकि उसको तो निकाल देना है ना। कहीं ऐसा ना हो कि गिठी काटते वक्त अच्छा पोर्शन भी कट जाए, इसलिए हमको अच्छा पोर्शन कहाँ, किस पॉइंट पे है, उसको नजर, बाकी का काट देना है। नजर किस पे रखना है? अच्छे पोर्शन पर रखना है। उल्टा भ्रम है, अवलोकन का सब्जेक्ट है, गड़बड़ कहाँ है? वेद ज्ञान का सब्जेक्ट है, जिस पोर्शन में गड़बड़ नहीं उसको संभालो, बाकी सबको निकालो। तो वेद ज्ञान में किसको देखना है? प्योरली ज्ञायक भाव को देखना है, तब उसको नहीं देखना है। किसको? राग द्वेष को, क्योंकि वो तो भिन्न है। दुखी क्यों हूं? तो राग द्वेष को देखो, अवलोकन। अब मिटाना है दुख को, हाँ मिटाना है। किसको देखो? तो पानी को मत देखो, किसको देखो? प्योर शुद्ध आत्मा को देखो, जो अवस्था से बाहर है। ये बात इधर करना है। क्या कहते हैं? कैसा जो ज्ञायक भाव, जो स्वयं परमात्मा है, जागती स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, वो संसार की अवस्था में अगर बंधन की दृष्टि से देखा जाए तो कैसा है? तो दूध और पानी की जैसा कर्म के पुद्गलों के साथ एक रूप है, मिला जुला रूप। अंदर में राग द्वेष के साथ ज्ञान मिला हुआ है, राग द्वेष के कारण ये बाद में जो शरीर आदि मिला है उसके साथ भी मिला हुआ है। अंदर में और भी 2 शरीर है, कार्बन शरीर और ये शरीर, उसके साथ मिला हुआ है। ये कर्म पुद्गलों के साथ जॉइंट है अभी इस वक्त। कौन सी अवस्था में? संसार की अवस्था में। फिर भी अब कहते हैं कि भले ही ना ऐसा बंधन होगा तो क्या होगा, घबराने की कोई चीज नहीं है। परमात्मा को राग द्वेष, परमात्मा की अवस्था में राग द्वेष है, और बाहर में वो कार्बन शरीर, तेजस शरीर, मतलब द्रव्य कर्म, और इसके बाद में ये नो कर्म शरीर और अन्य परिग्रह आदि। इन सबके बीच में परमात्मा बंधन में है अभी इस वक्त। कोई भूतकाल की गलतियां किया था अभी संसार की अवस्था में, और जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है, तो बंधन में ये सबके बीच में है। लेकिन घबराओ नहीं, परमात्मा को बाल भी बांका नहीं होगा। ये बात कहते हैं। एक सिर नींद की जैसा मिला हुआ जरूर है संसार की अवस्था में, लेकिन वो कभी भी मुक्त हो सकता है। जब चाहे तब अपने स्वरूप की दृष्टि कर सकता है और आनंद में रह सकता है। उसको दुख से बचने के लिए कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। वो ज्ञायक भाव को देख लो, शांति, और ज्ञायक भाव को कभी भी देख सकता है, और जब देखेगा इमीडिएटली शांति मिलेगा। मतलब ये उसकी शांति को नहीं रोक सकते। कौन? राग द्वेष के भाव, द्रव्य कर्म, तेजस कर्म, और ये नो कर्म, शरीर आदि। हम बीमार पड़ते हैं तो कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकते, क्योंकि ये बंधन में है, क्योंकि पैर में चल नहीं सकते, ताकत नहीं है।
हेल्थ अच्छा नहीं है, लेकिन अपने परमात्मा को मिलना है तो बीमारी रोकती है, पूर्व कर्म रोकते हैं, वर्तमान के राग द्वेष के भाव रोकते हैं, बिल्कुल नहीं रोकते, किसी की मजाल नहीं। इसीलिए घबराना नहीं, संसार अवस्था में वो राग द्वेष के मिक्स हो गया है, शरीर से मिक्स हो गया है, ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, ढेर सारी चिंताएं, उठापटक है, कोई बात नहीं, घबराओ मत। फिर भी द्रव्य के स्वभाव से देखा जाए तो, बंधन के स्वभाव से देखा जाए तो ऐसी गड़बड़ है बहुत सारी, लेकिन आप द्रव्य के स्वभाव से देखोगे तो दो दृष्टि है, एक पर्याय दृष्टि, दूसरी द्रव्य दृष्टि। कपड़ा जब मेला है तो उसको मेल को देखोगे तो कपड़ा कैसा है, मेला है, वो मेल वाली स्थिति को देखते हैं तो ऐसा है, उस एंगल से देखोगे। लेकिन जब मेला है तब उसके स्वभाव को देखो तो जिस वक्त अवस्था मेली है उसी वक्त, उसी मोमेंट में कपड़ा कैसा है, बिल्कुल शुद्ध है। जिस वक्त दूध में पानी मिला हुआ उस वक्त मिली जुली अवस्था को देखते हैं तो पानी है, लेकिन मिली जुली अवस्था में भी अगर हमको मिठाई बनाना है तो हम किसको देखते हैं, तो भले ही पानी है लेकिन हमको तो इसमें से इतना मावा निकल सकता है, इतना मावा है। हमारी दृष्टि किधर है, पानी के ऊपर नहीं है पानी वहाँ, लेकिन हमको दृष्टि वहाँ नहीं, शुद्ध दूध के ऊपर दृष्टि है। लेकिन प्रकट करने के लिए क्या करते हैं फिर, कि पहले आप नजर में तो लो द्रव्य स्वभाव, बाद में प्रकट करने का प्रयत्न करना। पहले आप ये जानो कि जिस वक्त अवस्था में राग द्वेष है उस वक्त भी मैं परमात्मा, जिस वक्त बाहर में अवस्था में अशुद्धि है, चिंता है, भय है, तकलीफें हैं, टेंशन है, उसी वक्त अगर मूल स्वभाव को देखोगे तो वो कैसा है, ये अशुद्ध नहीं, ये मलिन नहीं, तो पूर्ण पवित्र परमात्मा। इसलिए दो दृष्टि से देखना है, एक दृष्टि कौन सी, संसार अवस्था से देखे तो, बंधन की अवस्था से देखा तो कैसा है, राग द्वेष वाला है, शरीर वाला है, ऐसा है। अब उसी वक्त उसको स्वभाव की दृष्टि से देखे तो ये परमात्मा कैसा है। तो क्या बात करते हैं कि द्रव्य के स्वभाव की एंगल से, अपेक्षा से देखने में आवे तो, समझने में आवे, ऐसा शब्द नहीं लिया है। कैसा लिया है, ऊपर क्या लिया है, संसार की अवस्था के बंध पर है कि निरूपणा से, निरूपणा से देखे तो कैसा है, बंधन वाला जीव है, राग द्वेष वाला जीव है, शरीर वाला। इस वक्त आदमी इतना बदल जाता है कि उसको और कुछ नजर नहीं आता, तो वो नजर नहीं आता है, वो बात ठीक है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली तो ऐसा है, एट दैट टाइम वो स्वभाव नहीं, लेकिन देख सकता है अगर चाहे तो, नहीं देखता है वो गलती है, लेकिन देख सकता है, देख सकता है, वो बात कह रहे हैं। लेकिन नॉर्मल में तो ऐसा ही, तभी तो दुखी है ना जीव। दुखी क्यों है जीव, कि नॉर्मल वेज में सब लोग क्या करते हैं, अवस्था को देखते हैं और दुखी दुखी हो जाते हैं, हेरा फेरी करने लग जाते हैं। लेकिन उससे बाहर निकलना है, बाहर निकलने की एक जो की है वो ये बता रहे थे कि आप दुखी तो हो, संसार कैसा है आपको मालूम है, लेकिन अभी आपको मिठाई खाना है, परमात्मा बनना है ना, फिर आप किसको देखना, पानी को देखना कि दूध को देखना। और वो तब राग द्वेष करने वाला हूँ वैसा स्वभाव मान बैठता है अपने आप तो वो तो गलती है, क्योंकि स्वभाव नहीं है, वो स्वभाव हकीकत वो क्लियर मालूम पड़ता है। आप अवलोकन करो, अवलोकन में मालूम पड़ता है कि गुस्सा आया, रहता है गुस्सा, दूसरे मोमेंट चले जाता है, दूसरा विचार आया, रहता है, टिकता है, कोई भी विचार को रख सकते हो बांध करके, आप चाहो तो भी रख सकते हो कि नहीं मुझे गुस्सा ही करना है, गुस्सा 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 करके निकालो, चलो 24 घंटा एक ही भाव, एक ही विचार कंटिन्यूस करके निकालो, इम्पॉसिबल चीज़ है। क्यों, तो आपका स्वभाव नहीं, वो बदलता है,
जो अपना नहीं है वो बदलेगा, वो अपने कंट्रोल में नहीं। लेकिन जानना 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 जानना, आप चाहो तो भी बंद नहीं कर सकते। कर सकते हो? आप स्विच ऑफ करके दिखा दो, चलो। नहीं, इसका तो बंद नहीं कर सकते। क्रोध को चालू नहीं रख सकते और ज्ञान को बंद नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका विभाव है वो आपसे बिल्कुल अलग है, वो आपके कंट्रोल में रहेगा भी नहीं। रखना चाहो तो भी नहीं रहेगा। रखने चाहोगे तो आप दुखी हो जाओगे, आप दुखी नहीं हो। सुखी होने का तो स्वभाव, विभाव की दृष्टि, स्वभाव की दृष्टि, एक बंधन अवस्था को देखना और एक उसी समय में स्वभाव को देखना, ये दो दृष्टि है। दुनिया के लोगों को स्वभाव की दृष्टि का पता नहीं है वो परमात्मा, लेकिन वो कभी अपने आप को परमात्मा मानने को राजी नहीं है। कहने पर भी उनको पहले तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं इतना रागी द्वेषी उठापटक करने वाला, मुझे परमात्मा क्यों कहते हो। वो एक सबसे पहला डाउट तो वहाँ आ जाता है, वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन अगर शांति से सुने, समझने की कोशिश करे और श्री गुरु की कृपा होवे तो क्या होता है कि धीरे धीरे उनके वचन के पीछे जो मर्म है वो समझ में आता है। परमात्मा कहने के पीछे आशय क्या है, श्री गुरु को मालूम है कि आपकी क्या हालत है। अभी आपने अभी आत्मा को देखा नहीं है और आप रागी द्वेषी हो, उठापटक करते हो, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं परमात्मा हूँ। श्री गुरु को मालूम है। श्री गुरु को भी जब इसके गुरु ने जब कहा था ना कि तुम परमात्मा हो, तो श्री गुरु को भी नहीं मालूम था उस टाइम। वो भी चौंक गया था कि अरे मेरे को परमात्मा कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ये चौंक जाना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने कभी उस एंगल से अपने आप को देखा ही नहीं है। ये तो बलिहारी गुरुदेव की, तो गोविंद दियो, हमको कहाँ पता था कि हम परमात्मा हैं। तो गुरु ने बताया कि भैया तुम अपने को रागी द्वेषी उठापटक वाले मानते हो, लेकिन ये तुम्हारा कोई कायमी स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, ये विकृति है, ये फोड़ा हुआ है, आप इतना बड़ा सूख गया है। ये वन ऑफ द पार्ट नहीं है शरीर का, ये क्या है, फोड़ा है। शरीर सूख जाता है तो कैसा होता है, दुबला पतला शरीर कैसा हो जाता है, एकदम अच्छा लगता है, फोटो निकालने जैसा हो जाता है, क्योंकि खड्डे पड़े सब निकल जाते हैं, एकदम सुजन आ जाती है, गोल मटोल हो जाता है, रूप निकल के आ जाता है। लेकिन वो बीमारी है कि क्या है, वो नेचुरल पोजीशन नहीं है बॉडी का, वो रोग है। और ऐसी अवस्था में कोई फोटो नहीं निकलवाता है। योग्य अवस्था में फोटो निकाल के लगाओगे इधर, क्योंकि वो कायम टिकने वाली ये अपना स्वरूप नहीं है। ऐसे राग द्वेष का फोड़ा ये अपना स्वरूप नहीं है, लेकिन हमने कभी दूसरे एंगल से देखा नहीं है, न हमको पता था कि देखना चाहिए ऐसा। श्री गुरु ने हमको बताया कि तुम परमात्मा हो। हम जैसे रागी द्वेषी को परमात्मा का क्या आशय है भैया, आशय ये है कि तुम दूसरे एंगल को भी देख करके सुखी हो जाओ, और क्या आशय हो सकता है। अगर तो तुमको सुखी होना है, तुम ये दूसरा एंगल प्रैक्टिस करो, उसका ये वेद ज्ञान का प्रैक्टिस करो, तुमको स्वयं को पता लग जाएगा कि मैं परमात्मा हूँ। सिर्फ सुनने की बात नहीं है। देखो क्या लिखा है यहाँ, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से सुनने में आवे तो ऐसा नहीं लिखा है। द्रव्य की अपेक्षा से जानने में आवे तो ऐसा भी नहीं लिखा, क्योंकि बुद्धि से भी जान सकते हो, मन से। क्या लिखा है, द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखने में आवे तो। ये क्या बात है, ये प्रैक्टिकल प्रयोग है। आपको देखना पड़ेगा, आपको खुद को इन्वॉल्व होना है। जानने में तो आप किसी को भेज दो, भाई क्या है देख के आओ, और वो आके रिपोर्ट करो तो जान दोगे आप। ये सेल्स मैनेजर कोई जाते नहीं है कैबिन से बाहर। बहुत सारे सेल्स मैनेजर सुपरवाइजरों को, सेल्समैन को भेजा देते हैं मार्केट में, जाओ रिपोर्ट लेके आओ, किसको किसको मिले, क्या क्या हुआ, क्या क्या कहा। टेबल पे ही कैबिन के अंदर ही पूरा रिपोर्ट आता है। तो मार्केट का इंफॉर्मेशन तो उनको टेबल के अंदर ही मिल जाता है, लेकिन वो कभी
ऑफिस से बाहर नहीं गए मार्केट में। सेल्स में तो कोई बाहर जाते हैं क्या? ऑफिस से बाहर नहीं जाते। उनका वो कंपनी का गाड़ी रहता है, बंगले से आ जाते हैं, कार लेने को जाती है, आकर लिफ्ट में चले आते हैं एकदम टॉप पे, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ जाते हैं, बस कुछ नहीं, कहीं मार्केट जाना नहीं। लेकिन पूरी मार्केट का रिपोर्ट एक एक घंटे का, एक एक मिनट का उनको मालूम रहता है। कैसे मालूम? आप तो कहीं गए नहीं मार्केट में, कि हमने भेजा है हमारे लोगों को, और समय समय पर हमको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। देखो, हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ क्या करना है? सुखी होना है तो आपको खुद को जाना पड़ेगा, खुद को प्रैक्टिकली जाना है। इन्फॉर्मेशन तो वाया भी ले सकते हो। गुरु की वाणी सुनी, आत्मा का स्वरूप सुना, कान ने सुना, बुद्धि ने विचार किया, मन ने ग्रहण कर लिया, ओके, इन्फॉर्मेशन तो आ गई हमारे पास, लेकिन देख नहीं पाते हो। यहाँ क्या करना है? आचार्य देव की क्या आज्ञा है कि द्रव्य स्वभाव के एंगल से देखा जाए तो, इसका मतलब क्या? आपको स्वयं को मैदान में उतरना है, आपको स्वयं को देखना है। ये देखने की प्रधानता है। समय सार के अंदर क्या है? सुनने की, समझने की, बुद्धि को बीच में लाने की बात ही नहीं। वो तो आचार्य ने पहले ही कह दिया है कि बुद्धि को बीच में नहीं लाना, इंद्रियों को बीच में नहीं लाना। शब्द क्या यूज किया था? अनुभव प्रत्यक्ष से समझना है, शब्द था ना वो। क्या? स्वयं में अनुभव प्रत्यक्ष से समझना है, और परीक्षा करना है, और प्रमाण करना है। ऐसी बातें नहीं है। मतलब आप वाया सुनोगे तो नहीं चलेगा, बुद्धि में बिठाओगे तो नहीं चलेगा। आपको अगर शांति चाहिए तो समय सार में बताया है वैसा करना है। क्या बताया है? आपको देखना है स्वभाव। तो क्या कहते हैं कि संसार अवस्था में कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप है, राग द्वेष वाली अवस्था है, शरीर के अंदर पैक है वो परमात्मा, जेल खाने से बाहर नहीं निकल सकता। क्या? बहुत सारे उपाधि आते रहते हैं एक के बाद एक, अच्छे बुरे दिन आते हैं, सबको उनको हैंडल करना पड़ता है, भाग नहीं सकता है, बंधन में है। भूखा पैसा भी रहना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है, मान अपमान भी सब सहन करना पड़ता है, ठंडी गर्मी भी सहन करना पड़ेगा उसको। क्यों? बंधन वाली अवस्था में, संसार की अवस्था में। फिर भी ऐसी अवस्था में भी अगर द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो कैसा है? अब कि दुरंत कसाय चक्र न उदय नी विचित्रता न वस। कैसे राग द्वेष के चक्कर, अच्छे बुरे भाव के चक्कर कैसा है? दुरंत। दुरंत का मतलब क्या है? अंत माने नाश हो जाना। दुरंत माने क्या? बहुत मुश्किल से नाश होने वाला, एकदम इजीली कोई नाश होने वाला नहीं है, एक दिन में कुछ काम होने वाला नहीं है। परमात्मा को देखना एक सेकंड का काम है, लेकिन राग द्वेष को मिटाना कोई एक दिन का काम नहीं है। वो आत्मज्ञान होने के बाद भी परमात्मा बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने हैं, बहुत साधना करनी है। तुरंत है, तुरंत। इसका मतलब एक समझ में आ जाना चाहिए। तुरंत का मतलब एक ये समझना कि ऐसा नहीं है कि अभी वो कभी राग द्वेष खत्म होंगे ही नहीं। हाँ, बहुत देर जरूर लगेगी, बीमारी को मिटाने में देर जरूर लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्वस्थ नहीं हो सकते, हम परमात्मा नहीं बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देर है, अंधेर नहीं है। तुरंत, तुरंत का मतलब क्या? देर, दूर है, बहुत लंबा टाइम लेगा। संपूर्ण राग द्वेष मुक्त होने में लंबा टाइम जा सकता है। तुरंत अंत होगा, लेकिन टाइम ज़्यादा जा सकता है। अगर आप दवा बराबर लोगे, परहेजी बराबर पालोगे, तो लंबे समय में भी उसका नाश जरूर होगा। लेकिन दवा लेना है और परहेजी भी करना है। कौन सी परहेजी है और कौन सी दवा है? आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। कौन से डॉक्टर के पास जाना? अगर परमात्मा बनना है तो FRCS चाहिए कि कौन सा चाहिए? MBBS, MD क्या चाहिए? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं।
आत्मज्ञानी सदगुरु चाहिए प्रत्यक्ष, और डॉक्टर प्रत्यक्ष चाहिए, तो यहाँ भी गुरु प्रत्यक्ष चाहिए। या भूतकाल के कोई डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर सकते, वर्तमान के डॉक्टर ही हमारा वर्तमान इलाज कर सकते। सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा में रहना, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, उनकी मर्यादा के बाहर नहीं आना। उन्होंने कह दिया ना, खलास। उनके ऊपर पैर रखना माने अपनी मौत को बुलाना, जैसा वो बोले ऐसा ही। कठिन लगता हो तो उनको बोलो कठिन लगता है, लेकिन आप उनकी आज्ञा से विरुद्ध नहीं जा सकते। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, ये परहेज है। और औषध क्या है, दवा क्या है? विचार ध्यान, अवलोकन ध्यान, दो दवा है, अवलोकन और ध्यान। अवलोकन के समय विचार देते हैं और विचारों को देखना होता है, वो अवलोकन है। और वेद ज्ञान के समय में क्या है, विचार नहीं रहते हैं, ध्यान किसका? परमात्मा। ये दवा है, बस ऐसा करोगे तो परमात्मा एक दिन, समय अपने पूरा हुआ, लेकिन ये बात अधूरी रह गई कि स्वभाव की दृष्टि से देखे तो क्या होता है, वो भी हम बात आगे करें।